हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर लेक्चर में आपका। और आज हम लेक्चर लेके आए हैं लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जब एक हमारा कैपेसिटर जो है वो बैटरी से कनेक्ट है और उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और मैनी टर्म बहुत सारे हो सकते हैं, उसको हम इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक को। तो इन सभी चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और बैटरी अगर रिमूव कर दिया जाए उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए कैपेसिटर में, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो केस होने वाले हैं, जिनमें से पहला केस हम लेके चल रहे हैं कि बैटरी रिमूव है और डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। आराम से सभी टॉपिक आराम से क्लियर कराएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब बैटरी रिमूव है और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाएगा तो उसके कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तमाम सारे जो फैक्टर हैं उन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा कि जैसे शुरुआती कंडीशन में ये मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस की फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये जो सेकंड प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, ऐसे। तो इस कंडीशंस में अभी मान के चलिए अगर कोई इसके साथ बैटरी पहले से कनेक्ट होती, क्योंकि बैटरी कनेक्ट करना ही पड़ता है तब तभी तो उसमें चार्ज मेंटेन होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस तभी तो बनेगा। तो अभी इस कंडीशन में इसमें जो चार्ज है शुरुआती तौर पे वो प्लस क्यू नॉट है और माइनस क्यू नॉट है, और इसके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस से माइनस की ओर है वो क्या है, ई नॉट है। ये इनिशियल कंडीशन है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। कंडीशन ये है कि बैटरी को हम लोग रिमूव करेंगे और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। तो इतने समय इनिशियल कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस भी हम मान लेते हैं क्या है, सी नॉट है, पोटेंशियल वी नॉट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई नॉट है, चार्ज भी आपका क्यू नॉट है, नॉट को तब इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि इस बैटरी को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो बैटरी जब रिमूव करेंगे तो ये याद रखिएगा कि जो बैटरी है वो क्या मेंटेन करके चलती है, पोटेंशियल। तो जब बैटरी रिमूव कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या मेंटेन रहेगा, वो मेंटेन रहेगा हमारा चार्ज। यानी कि ऐसे कंडीशन में हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। चार्ज जो है कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसकी वजह से, चार्ज जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जिसकी वजह से चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर सेम। ठीक है, चार्ज जब सेम रहेगा तो क्यों सेम रहेगा वो हमने आपको बताया कि चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, कैपेसिटेंस सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब ऐसी कंडीशन में जब हम इसको हटाएंगे, बैटरी को हटा देंगे, चलिए इसी में हम हटा रहे हैं इसको, इस चीज को यहां से रिमूव कर रहे हैं। तो जब हम बैटरी को हटा देंगे तब कंडीशन में क्या मेंटेन रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट रहने से क्या होगा, अब हम यहां पे इंसर्ट करेंगे क्या, एक डाइलेक्ट्रिक को। तो जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा उसके साथ कहानी, ये डाइलेक्ट्रिक लेके आ रहे हैं अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक है हमारा। और डाइलेक्ट्रिक में जब इंसर्ट करेंगे तो पोलराइजेशन की वजह से इसके इस प्लेट पर इधर इस साइड जो है नेगेटिव चार्ज आएगा और इस साइड जो है इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे। और ये डाइलेक्ट्रिक कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ पे प्लस एंड माइनस अट्रैक्शन होगा तो ये डाइलेक्ट्रिक बहुत जल्दी से नीचे आने लगेगा।
जल्दी से नीचे ना आए इसके लिए अपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हम लोग, एक्सटर्नल, और इसकी वैल्यू जो है लगभग एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इसे लगभग जो ये फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है उसके लगभग क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इससे कम ही रखते हैं, क्योंकि अगर इक्वल लगा दिया तो डाइलेक्ट्रिक नीचे ही नहीं आएगा। यानी इतना रखते हैं कि हल्का स्लोली धीरे आए। यहाँ पे इसको स्लोली जो है नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए धीरे लाने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक बहुत नीचे तेजी में आएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो, जिसके लिए इसको डाइलेक्ट्रिक को बहुत धीरे अंदर नीचे की ओर लेके आएंगे। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक नीचे लेके आएंगे तो इसके दो कंडीशन में क्राइटेरिया को हम समझेंगे कि दो क्राइटेरिया लेंगे। एक हम बिफोर क्राइटेरिया लिख रहे हैं यहाँ पे और दूसरा आफ्टर। दो क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि शुरुआत में अगर हम चार्ज की बात करें, इनिशियल जो चार्ज था हमारा वो क्यू नॉट था, और ऐसी कंडीशन में जब चार्ज कांस्टेंट है तो बाद में भी चार्ज हमारा क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक लाने पर भी हमारा चार्ज क्या रहेगा, वो क्यू नॉट ही रहेगा। यानी दोनों कंडीशन में हमारा चार्ज नहीं चेंज होगा। अब बाकी कंडीशन पढ़ना है कि ई नॉट के साथ क्या होगा, वी नॉट के साथ क्या होगा, तो दोनों चीजें पढ़नी है कि वी नॉट क्या होगा। तो पहले इनिशियल कंडीशन पे जो पोटेंशियल था वो क्या था, आपका वी नॉट था, ये समझिए। और जो कैपेसिटेंस था इनिशियल कंडीशन पे वो क्या था, सी नॉट था। लेकिन जब यहां पे फाइनल कैपेसिटेंस लिखने जा रहे हैं और फाइनल कैपेसिटेंस भी लिखेंगे, तो कैपेसिटेंस पिछले वाले स्टेटमेंट से आपको क्लियर है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर क्या टाइम बढ़ जाता है, किसका, पहले वाले का। तो ऐसे केस में पोटेंशियल कितना होगा ये पढ़ना है तुमको। पोटेंशियल कितना होगा, तो फार्मूला जो होता है कैपेसिटेंस का वो होता है Q इक्वल टू या C इक्वल टू, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर पोटेंशियल के फॉर्म में चाहिए तो V इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा Q नॉट अपॉन C नॉट। फार्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, V इक्वल टू Q अपॉन C। पोटेंशियल फार्मूला यही होता है। अब पहले वाले कंडीशन में अगर इनिशियल हम पोटेंशियल लिखने की कोशिश करें पोटेंशियल को चार्ज के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, Q नॉट अपॉन C नॉट हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर पोटेंशियल लिखने के लिए कहें तो फाइनल पोटेंशियल तो Q नॉट है ही, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो KC नॉट है। अब यहां से Q नॉट अपॉन C नॉट को फिर से आप V नॉट लिख सकते हो। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है वो K टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से समझ लो कि यहाँ पे चार्ज पोटेंशियल को क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल लिखा जाता है Q नॉट Q अपॉन C, यानी कि चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, या C इक्वल टू Q बाई V। कैसे भी आप लिख सकते हो, C के फॉर्म में लिखना है तो C इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हो। यहाँ से V के फॉर्म में लिखना है तो V ऊपर चला जाएगा, Q नीचे आ जाएगा। दोनों तरीके से यहाँ पे इस चीजों को लिखा जा सकता है। लेकिन पोटेंशियल इनिशियल क्या हो सकता था, V नॉट, यानी इनिशियल पोटेंशियल नॉट को हम इनिशियल से लिख रहे हैं, शुरुआती पोटेंशियल जो है वो नॉट है, तो उसको इनिशियल पोटेंशियल V नॉट, और V नॉट को आप लिख सकते हो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज हमारा क्या है, Q नॉट है, और कैपेसिटेंस हमारा C नॉट है। नेक्स्ट कंडीशन में क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो फाइनल में भी हमारा चार्ज Q नॉट रहेगा। लेकिन पोटेंशियल अगर लिखना चाहते हैं तो पहले कैपेसिटेंस हम समझ लेते हैं कि कैपेसिटेंस पिछले कई सारे डेरिवेशन पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ता है। तो कैपेसिटेंस आज भी CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC नॉट हो जाएगा। अब के टाइम जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जब पोटेंशियल फाइनल लिखेंगे तो क्या होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो हमारा फाइनल है, शायद इसको आप यूज इस तरह के समझ सकते हैं, इसको मैं इस तरह से बता सकता हूं कि जैसे चार्ज फाइनल अपॉन कैपेसिटेंस फाइनल। तो चार्ज फाइनल जो है वो क्या है, Q नॉट है, और कैपेसिटेंस जो फाइनल वाला है वो KC नॉट है। अब Q नॉट अपॉन C नॉट को आप क्या लिख सकते हो, V नॉट लिख सकते हो। तो V नॉट अपॉन K, यानी कि ऐसी कंडीशंस में हमारा पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। पहले कितना ड्रॉप हो जाएगा, 1 अपॉन K टाइम ड्रॉप हो जाएगा। जबकि चार्ज जो है वो दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है। यहां पर बिफोर जो भी चार्ज है
वही जो आफ्टर जो चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है, कांस्टेंट। अब हम क्यू की बात कर लिए, पोटेंशियल की बात कर लिए हैं, कैपेसिटेंस की बात कर लिए हैं, अब किसकी बात करने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की बात करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में आप देख रहे हो कि पोटेंशियल क्या है, ई नॉट है, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तब क्या पोटेंशियल ई नॉट ही रहेगा, उसके लिए पढ़ना है। तो सोचिए क्या पोटेंशियल होने वाला है, फाइनल क्या होगा। देखिए पोटेंशियल जो फाइनल होगा वो भी ई नॉट बाई के ही होगा। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी 1/k टाइम डिक्रीज कर जाएगी। इसके तमाम सारे हैं फॉर्मूले, आप इसको समझ सकते हो। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, E इंटू डी। अब शुरुआत में जो कैपेसिटेंस है आप देख सकते हो वो E ही है। अब यहाँ पे आपको E निकालना है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर आप E समझें तो E क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन डी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। पोटेंशियल कितना है आपका, यहां समझेंगे कि जो पोटेंशियल है वो क्या है आपका, V नॉट बाई के है, V नॉट बाई के, और D जो लिखा हुआ है पहले से। तो V नॉट बाई के ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका पहले से फाइनल वाला, और अगर यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो V नॉट बाई डी ही तो लिखा जाएगा। तो ये V नॉट बाई जो D है यही हमारा E नॉट है। तो E नॉट बाई के, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो चार चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी दो चीजें और पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी चीज पढ़ेंगे, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कैसे चेंज होने वाली है, नहीं चेंज होगी, इसको समझिए। चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज की फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं कि हाफ A/2 चार्ज यानी इनिशियल चार्ज स्क्वायर अपॉन सी, यही होता है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। और अगर हम फाइनल लिखने जाते हैं, फाइनल तो हाफ, देखिए हाफ हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा चार्ज होगा, चार्ज फाइनल में भी चार्ज हमारा क्यू नॉट ही है, लेकिन कैपेसिटेंस आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे तो सी नॉट है तो सी नॉट लिख लिए, यहाँ पे जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो के सी नॉट है। और यहाँ से फिर से आप समझिएगा कि क्यू नॉट अपॉन सी नॉट स्क्वायर जो हाफ है ये इनिशियल वाला है, यानी इसी को आप टोटल अगर बोले तो आप यू नॉट बोल सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से फिर से हम बता पाएंगे कि यू फाइनल जो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो इनिशियल वाले का के टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी चार्ज कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल भी यहाँ पे कांस्टेंट, पोटेंशियल भी ड्रॉप होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉप होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जो है ड्रॉप हो जाएगी, और ये जो कैपेसिटेंस है वो भी वो केवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बाकी सारी चीजें, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉप हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉप हो जाएगी, सारी चीजें ड्रॉप हो जाएंगी। अब केवल एक चीज की बात करनी है, वो है फोर्स, कि इनिशियल फोर्स पहले जो लगने वाला फोर्स है और जो बाद में लगने वाला फोर्स है उस पर क्या चेंज होगा, प्लेटों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है। अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, थोड़ी देर के लिए फोर्स बढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा रिमूव हटा रहे हैं, यहाँ पे एज करते हैं, थोड़ा सा इधर ही लिखने की समझाने की कोशिश करते हैं कि फोर्स क्या होगा। देखिएगा कि फोर्स जो पॉजिटिव इंटेंसिटी है, अगर ये फर्स्ट प्लेट इसको मान लें, इसको सेकंड प्लेट मान लें, तो उसके लिए अगर हमें निकालना है, तो अगर फोर्स इस प्लेट पे निकालना है तो पहले इसकी वजह से इंटेंसिटी जो है सेकंड प्लेट पे निकालेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेट 2, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1, यानी इसको आप लिख सकते हो E21 क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा को आप लिख सकते हो क्यू नॉट बाई ए, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। वहीं पे फोर्स लिखना हो तो फोर्स 21 इक्वल टू लिख सकते हो, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, तो क्या होता है Q इंटू ई। अब जो Q है वही Q नॉट है, प्लेट पे चार्ज कितना है, Q नॉट है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Q नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए है।
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगा यहां से। तो और यही हमारा क्या है, इनिशियल फोर्स है कि पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट है, तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं है तो ये आ गया क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये फोर्स लगेगा। अब समझिएगा कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि उसकी वजह से अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने की कोशिश करें क्या होगा, तो अब यहां पे ध्यान समझिएगा, इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको लिख लीजिएगा, इनिशियल ये आ गया है, इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए अब हम डाइलेक्ट्रिक इसमें जब इंसर्ट कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, समझिएगा। प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, इस तरीके से ये हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ये प्लस। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट। शुरुआत में इनके अंदर चार्ज क्या था, क्यू नॉट था, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस क्यू नॉट इंड्यूस्ड चार्ज आप बोल सकते हो, और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट इंड्यूस्ड चार्ज जो हो गया आपको। अब ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले इस सेकंड प्लेट पर सभी प्लेट की वजह से, अभी तो एक ही प्लेट थी पहले कंडीशन में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया था, अब जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो इन सभी की वजह से इंटेंसिटी हम निकालेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यानी सेकेंड प्लेट पर ड्यू टू ऑल प्लेट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लेट 2 ड्यू टू ऑल प्लेट्स, सभी प्लेट की वजह से। देखिए इस प्लेट की वजह से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये है। और बाकी सब के लिए अगर निकालोगे तो समझिएगा इस पे जो इस माइनस की प्लेट है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इससे क्या होगी, दूर होगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू नो सिग्मा अपॉन, सिग्मा की फॉर्म में ही लिख सकते हो आप, सिग्मा अपॉन, अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड होगा वो सिग्मा आई हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये प्लस की प्लेट है, इससे दूर होगा तो ये हो जाएगा प्लस सिग्मा आई और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर होता है, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पर होगी वो इधर होगी, इस माइनस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर होगी, इस प्लस की वजह से इससे दूर होगी, तो 2 प्लस में आ जाएगा, 1 माइनस में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये वाला और ये वाला फिर से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के इंटेंसिटी आप क्या मिलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 नॉट ए। तो अब फिर अब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, तो फिर से आप निकालेंगे तो F21 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यों ही होता चाहे पहले उस तरह से लिख लीजिए, क्यों ही के फॉर्म में कर लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्यों बचेगा तो इसको लिख सकते हो फिर से क्यू नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगा आपका। और यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाली है, कोई दिक्कत। और यहां से और क्या हो सकता है आपको, फोर्स निकल आएगा, फोर्स निकाल लो, फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू ही तुम्हारा क्या है, क्यू नॉट है, और ई जो है वो क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए है। तो ऐसे कंडीशन में जब फाइनल आप रख रहे हैं तो ई नॉट बाई के, दोनों कंडीशन आप याद करके रखिएगा, ये क्यू है ये ई है, ये सब कुछ वैसे ही चल रहा है यहाँ पे, तो क्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यानी फाइनल वाला फोर्स भी तुम्हारा यही आएगा, दोनों कंडीशन में फोर्स जो है वो सेम रहेगा।
दोनों कंडीशन में हमारा जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्यू नॉट स्क्वायर यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट ए दोनों प्लेट में लगने वाला फोर्स डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक के पहले दोनों कंडीशन सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा तो वो हमने दिखा दिया आपको। चलिए अब किसकी बात करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी रहेगी और बाद में कितनी रहेगी। यहां से कुछ नोट कर लिया हो तो उसको थोड़ा समय फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पे वैसे हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी हो गई है, सारे टर्म से क्लियर हो गए। आपका क्यू नॉट हो गया, पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया। सब में आपने देखा कि यहाँ पे फोर्स जो है कांस्टेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज सब कांस्टेंट है। यहां तो सारी चीजें हो जाने के बाद अब हम चलते हैं आगे। अब अगला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको पढ़ते हैं। चलिए अब ये यहां तक हो जाता है तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब बैटरी रिमूव है तो डाइलेक्ट्रिक के साथ जो कहानी हुई। अब जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, तब देखते हैं क्या कहानी रहेगी। चलिए अब देखते हैं बच्चों की सेकंड केस अपना, कि जब बैटरी हमारी कनेक्ट है और डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा। चलिए बनाते हैं केस सिस्टम। ये केस है, ये हमारा फिर से एक डाइलेक्ट्रिक है, पॉजिटिव प्लेट लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी क्या मेंटेन करके रखती है, पोटेंशियल। बैटरी क्या मेंटेन करके रखती है, पोटेंशियल। यानी कि इस केस में हमारा क्या कांस्टेंट रहने वाला है, वो है पोटेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। जब पहले वाले में बैटरी रिमूव करके रखा तब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बैटरी कनेक्ट रहेगी, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे केस में हम लोग जो है अब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहले शुरुआत फिर से वही दो चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, बिफोर और आफ्टर करके, कि पहले क्या है और बाद में क्या है। यहां से देखते रहेंगे, जिसे इस कंडीशन में अभी जो पोटेंशियल है वो V नॉट है, और इस पे जो इनिशियल चार्ज है वो Q नॉट है, प्लस Q नॉट है, माइनस Q नॉट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो शुरुआत में है अभी के लिए वो E नॉट है, जो कैपेसिटेंस है वो C नॉट है। सब चीजें वैसे ही हैं। अब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत में मान लेते हैं कि इनिशियल चार्ज जो है वो Q नॉट है, कैपेसिटेंस जो है वो C नॉट है, इनिशियल कैपेसिटेंस वो जो है वो C नॉट है, पोटेंशियल इनिशियल जो है वो V नॉट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो भी मान लीजिए E नॉट है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U नॉट है, और फोर्स वैसे ही है। फोर्स का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है, फोर्स जो पहले सेम रहता था इसमें भी सेम रहेगा। कोई कट जाएगा तो एक बार दिखा दिया, बाबा उसको देने की जरूरत नहीं, बस इतनी सभी चीजों में हमें दिखाना है। तो इनिशियल कंडीशन ये है, आफ्टर कंडीशन जब हम लोग डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ये है डाइलेक्ट्रिक। फिर से वही है, फोर्स नीचे लगेगा और इसको धीरे धीरे लाने के लिए इसके अपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो इसको डाइलेक्ट्रिक को नीचे नीचे धीरे धीरे लेके आने देगा। यहाँ पे इसके निगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये डाइलेक्ट्रिक हमारा जो है वो धीरे धीरे आएगा नीचे। ऐसे केस में आप समझेंगे कि फाइनल क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो क्या चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। तो पहले पोटेंशियल की बात कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल फाइनल जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो V नॉट ही रहेगा। ऐसे केस में कैपेसिटेंस का कोई भी केस हो, कैपेसिटेंस चाहे बैटरी रिमूव हो तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, बैटरी कनेक्ट रहे और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, हर केस में, ईच केस, सभी केसेस में कैपेसिटेंस आपका के टाइम पहले से इंक्रीज ही होगा।
तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है हमारा कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला। यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगा पहले से। चार्ज की अगर बात करें कि चार्ज क्या होगा, तो देखिए चार्ज फॉर्मूला जो होता था, चार्ज होता था Q इक्वल टू CV। C इस बार क्या है, पहले वाले में आप देखेंगे C नॉट V नॉट निकल के आ जाएगा, Q नॉट इक्वल टू C नॉट इंटू V नॉट। अब फाइनल करेंगे तो Q इक्वल टू CF इंटू VF, यानी फाइनल कैपेसिटेंस और फाइनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो V नॉट ही है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो KC नॉट है इंटू V नॉट। तो हम ये कह सकते हैं C नॉट V नॉट को आप फिर से Q नॉट लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा KC के Q नॉट। तो मतलब हमारा चार्ज जो भी है, चार्ज भी पहले से क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। चार्ज भी बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस भी के टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों चीजें क्या रहेंगी यहाँ पे, बढ़ रही होंगी। कौन कौन सी, कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा होगा और चार्ज भी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें कि ये कांस्टेंट रहेगी कि नहीं, ये सोचना है आपको कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था, अभी मैं पिछले उसमें बताया भी, इसी को रिमूव करके। तो वहां क्या था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, मान लीजिए पोटेंशियल चल रहा है तो पोटेंशियल क्या हो जाता था, E इंटू डी। तो वहीं से E इक्वल टू क्या हो जाता था, V बाई डी, ये होता था। तो ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल क्या है, V नॉट है और डिस्टेंस प्लेटों के बीच में D है। यहां से आप समझ सकते हैं इस चीज को, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फाइनल कंडीशन में भी पोटेंशियल क्या है, VF है और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। तो फिर से पोटेंशियल जो फाइनल है वो D है, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस D है। यही पहले है, यही बाद में है, यानी कि इनिशियल। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं बराबर E नॉट भी इसको लिख सकते हो। तो मतलब कुल कहने का मतलब क्या हुआ जाके कि जो फाइनल कैपेसिटेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो कब, जब हमारा जो है बैटरी कनेक्ट है और डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, या केवल एनर्जी ही आप बोल दीजिए कि क्या रहेगा, नॉट। तो देखिए जो चीज कांस्टेंट है उसी के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर, C क्या है, C नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है। तो अभी के लिए तो ये ठीक है। इस वाले केस में लिखते हैं, फाइनल वाले में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। फाइनल वाले में हम जब देखेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, फिर से हाफ और फाइनल कैपेसिटेंस CF और फाइनल पोटेंशियल VF का स्क्वायर। CF जो है आपका वो KC नॉट है और VF जो फाइनल पोटेंशियल है वो V नॉट है। तो V नॉट का तो स्क्वायर हो गया, कैपेसिटेंस आपका हो गया K। अब यहां से K को अगर हम लेफ्ट कर दें, छोड़ दें थोड़े के लिए, तो हाफ CV नॉट स्क्वायर, ये पहले वाला ही लिखा हुआ है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि K को अगर रोके रहते हैं तो K टाइम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी पहले से बढ़ जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी यहां से बढ़ जाएगी। ध्यान समझो, पहले वाले में घट रही थी, यहां पे बढ़ जाएगी। हर चीज कांस्टेंट रहेगी। यहाँ कौन कौन सी चीजों में कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा, चार्ज भी के टाइम बढ़ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी वो के टाइम बढ़ जाएगी। और जो लगने वाला फोर्स है वो इस कंडीशन में भी इनिशियल फोर्स जो है वो Q नॉट अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A यही रहेगा। फोर्स में कोई चेंज नहीं, फोर्स वहां पर भी जो सेम है वहीं पर यहाँ पर भी वही सेम वही रहेगी। कटपिट के फोर्स भी आपको फिर से उतना ही लगेगा। तो दोनों केस में फोर्स हमारा नहीं चेंज होगा, फोर्स वही लगेगा। फोर्स यानी कि कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर पहले की तरह, इसमें भी, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी जो चीजें हैं, और इसका डेरिवेशन पहले भी हम करा चुके हैं, यहाँ के अलावा भी पहले भी इसका चीज का डेरिवेशन करा चुके हैं। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों, दो कॉन्सेप्ट थे बैटरी रिमूव और बैटरी कनेक्टेड के केस में। जिसमें एक कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर बैटरी हम रिमूव करते हैं और उस कंडीशन में कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं
तो उसके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस और फोर्स, चार्ज, इन सभी चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर बैटरी कनेक्ट रहे और उस कंडीशन पे इसमें हम डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कराएं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपने देखा कि जो है चार्ज के टाइम बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस भी के टाइम बढ़ जाता है, जो कि दोनों केस में बढ़ता है। पहले वाले केस में चार्ज कांस्टेंट था, पोटेंशियल कांस्टेंट है यहाँ पर, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, मतलब इनिशियल यही है, और फाइनल में देखेंगे के टाइम बढ़ जाती है। फोर्स के साथ हमने भी डेरिवेशन उसमें कराया था, तो फोर्स सेम रहता है, फोर्स में कोई चक्कर नहीं है। फोर्स जितना पहले है उतना ही फोर्स बाद में रहेगा, तो फोर्स भी हमारा क्या रहेगा, जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इस लेक्चर में हमने आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से करा दिए हैं। कोई भी आपके सुझाव होते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत नहीं है तो अब हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में चैप्टर 3 में। यहाँ से हमारा जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो खत्म हो जाता है, और मिलते हैं आपसे चैप्टर 3 में। तब तक के लिए मेरे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।